पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 10 बजे होगा। मरीम नवाज समेत 9 मुंतखब अरकान हल्फ लेंगे। पंजाब में पहली खातून वजीर आला बनने का लम्हा करीब आ गया। नामजद वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने नून लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास सुबह 9 बजे असम्बली की लॉबी में बुला लिया। सैयद अली हैदर गिलानी पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर मुकर्रर। PTI के तमाम अरकान का भी इजलास में शिरकत का फैसला। सिंध असम्बली का इजलास कल होगा। तैयारियां मुकम्मल, नोटिफिकेशन भी जारी। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत सिंध की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। फरियाल तालपुर वजीर आला बनकर सिंध में तारीख रकम करेंगी या कोई जियाला वजीर आला होगा, ऐलान मतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास बुलाने का अभी तक फैसला ना हो सका। गवर्नर निजी मसरूफियात के बायस 4 रोज़ के लिए शहर से बाहर चले गए। PTI के नामजद वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमने दरख्वास्त दी है कि हमें मखसूस नशिस्तें दी जाएँ। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इंतखाबात में धांधली नहीं, धांधला हुआ है। मैंडेट की चोरी, मुल्क से गद्दारी है। जैसे ही दीगर मराहिल ख़त्म हों तो असम्बली इजलास बुलाकर हल्फ लेंगे। बानी PTI ने IMF से अगले माहिदे में भी रुकावट डालने का फैसला कर लिया। PTI रहनुमा अली जफर ने कहा है कि बानी PTI की जानिब से IMF को खत लिखा जाएगा। अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में सेनेटर अली जफर ने कहा कि IMF से कहा जाएगा कि वो तब कर्ज दे जब पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली का ऑडिट इलेक्शन कमीशन नहीं अदलिया करे। ऐसी हुकूमत जिसके पीछे आवाम का एतमाद न हो वो कर्ज की वापसी में नाकाम रहेगी। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि PTI के अगले चेयरमैन बैरिस्टर अली जफर होंगे। PTI वालों ने माजी में भी IMF को खत लिखने की कोशिश की थी। पिछली बार भी उनकी साजिश पकड़ी थी। नून लीग के रहनुमा आता तारड़ का रद्द-ए-अमल। GO न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि PTI का ये फार्मूला ये है कि अगर बानी PTI इक़्तिदार में ना हो तो पाकिस्तान मुश्किलात का शिकार हो। उनके मज़मूम मकासद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नासिर शाह ने कहा कि ऐसा खत पाकिस्तान के मुआशी मुस्तक़बिल से खिलवाड़ के मुतरादिफ होगा। PTI को पाकिस्तान में सिर्फ इंतशार, अदम इस्तेहकाम और अफरा तफरी चाहिए। इलेक्शन में धांधली का दावा गलत था। झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस एक सियासी जमात के बहकाने पर की। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने इलेक्शन में मुबैना धांधली से मुतल्लिक खुद अपने बयान को झूठा करार दे दिया। कौम से माफ़ी मांग ली। इलेक्शन कमीशन में अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए कहा कि 9 मार्च को रिटायरमेंट के बाद सरकारी मराज छूटने से परेशान थे। ऐसे में एक सियासी जमात के ओहदेदार ने इलेक्शन धांधली ज़दा साबित करने के सिले में आला ओहदे का वादा किया। इस सियासी रहनुमा के मुताबिक मंसूबे को सियासी जमात की आला क़यादत की भरपूर हिमायत हासिल थी। ये ओहदेदार 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस होने पर मफरूर हो गया था। इस्तीफे का ज़्यादा असर न होने के पेश नज़र जज्बाती और ड्रामे से भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस का फैसला किया। चीफ जस्टिस का नाम जानबूझकर शामिल किया गया। मकसद अवाम में नफरत भड़काना था। पंजाब और सिंध असम्बली में ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें दी जाएंगी या नहीं, फैसला बाद में होगा। मामला इलेक्शन कमीशन की बाज़ाब्ता समाअत के लिए पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपनी तरजीही फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में अब तक जमा नहीं करवाई। सुन्नी काउंसिल को सीटें न देने की दरख्वास्त भी दायर। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुंवर दिलशाद का कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नशिस्तें देना या ना देना इलेक्शन कमीशन की स्वातीत है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होने का इम्कान है। पंजाब में ख़वातीन की 66 मखसूस नशिस्तों में से 42 तकसीम हो गई। मुस्लिम लीग नून को पंजाब असम्बली की 36 मखसूस नशिस्तें मिल गई। पंजाब असम्बली की 3 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी, 2 पर मुस्लिम लीग काफ और 1 पर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की उम्मीदवार कामयाब। बाकी 24 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। पंजाब में अक़लियतों की 8 मखसूस नशिस्तों में से 5 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार कामयाब हुए। बाकी 3 नशिस्तों का फैसला रोक लिया गया। रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब होने वालों में मरियम औरंगजेब, आज़मा बुखारी, ज़किया शाहनवाज और हिना परवेज़ भट्ट भी शामिल।
शाहराह कराक्रम 2 रोज बाद आर्जी तौर पर एक तरफा खोल दी गई। लैंड स्लाइडिंग के बाद शाहराह कराक्रम भाषा और थोर मीनार के मकामात पर बंद थी। शाम 6 बजे के बाद शाहराह कराक्रम को ट्रैफिक के लिए मुकम्मल खोल दिया जाएगा। बलूचिस्तान की 3 जामियात के नए वाइस चांसलर्स की तैनाती का फैसला। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर सुबुकदोश। विमेन यूनिवर्सिटी और उत्तल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स भी सुबुकदोश। सर्च कमेटी ने नए वाइस चांसलर्स का इंतखाब कर लिया। समरी सूबाई हुकूमत को भिजवा दी गई। इसराइल का जबालिया और रफा पर बमबारी, 100 फलस्तीनी शहीद। यमनी हूसियों के बहिरा अहमर में ड्रोन और मिसाइल हमले। बरतानिया के जहाज को नुकसान पहुंचा। आलमी अदालत इंसाफ में फलस्तीनी सरजमीन पर 57 साल इसराइली कब्जे के खिलाफ समाअत जारी। चीन और जापान का इसराइल फलस्तीन तनाज़े के 2 रियासती हल पर जोर। आयरलैंड का कहना था कि इसराइल फलस्तीन सरजमीन पर दहाइयों से कब्जा जमाकर आलमी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी का इर्तिकाब कर रहा है। ईरान ने कहा कि ICJ का फैसला हजारों फलस्तीनियों की जिंदगी बचाने की बुनियाद रख सकता है। पाकिस्तान अपना मौक़िफ़ आज पेश करेगा। निगरां वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम खिताब करेंगे। अमेरिका की रियासत न्यूयॉर्क में मुस्लिम कम्युनिटी को हिरासत करने का वाक़या। इश्तियाल अंगेज़ी के लिए मस्जिद में दाखिल होने वाले शख्स को गिरफ्तार न किए जाने पर मुस्लिम कम्युनिटी तशवीश का शिकार। मेलविल के इस्लामी मरकज़ में एक शख्स दाखिल हुआ। हमास की कैद में मौजूद यरकमाली की रिहाई का मुतालबा किया। मस्जिद में मौजूद अफराद ने बार बार कहा कि बाहर जाओ, मगर एक न सुनी। पुलिस आई, इश्तियाल अंगेज़ी करने वाले शख्स से बात की, मगर उसे घर जाने दिया। सफेक काउंटी पुलिस का कहना है कि बस मुनाफरत का वाक़या नहीं है। मुसलमानों का कहना है कि यही वाक़या किसी और इबादतगाह में होता तो एहलकारों का रद्द-ए-अमल मुख्तलिफ होता। गवर्नर कैथी होकल ने मुसलमानों को हिरासत की जाने का नोटिस ले लिया। कहा कि कोई मुस्लिम या किसी भी मजहब से ताल्लुक़ रखने वालों को हिरासत करे, उसे इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। कनाडा के शहर लंदन में 2021 में पाकिस्तानी खानदान को गाड़ी तले कुचलने वाला कातिल दहशतगर्दी का मुजरिम भी करार पाया। कनाडा की तारीख में पहली बार किसी मुकदमे में दहशतगर्दी के कानून का इतलाक किया गया है। अमेरिका की निजी कंपनी ने चांद पर खलाई जहाज उतार दिया। 1972 में चांद पर अपोलो 17 लैंडिंग के बाद अमेरिका की जानिब से पहली काविश। रोबोटिक खलाई जहाज रियासत टेक्सास के शहर ह्यूस्टन की कंपनी ने भेजा है। सिग्नल मौसूल हो गए। अब तक सिर्फ अमेरिका, सोवियत यूनियन, चीन, भारत, जापान ही चांद पर अपने मिशन लैंड कराने में कामयाब हुए हैं। निजी कंपनी के जहाज की चांद पर उतरने के बाद हालत का अंदाजा नहीं किया जा सकता। अमेरिका भर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस घंटों बंद रहने के बाद बहाल कर दी गई। सर्विस में रुकावट की वजह सामने ना आ सकी। होमलैंड सिक्योरिटी और FBI भी तहकीकात में शामिल है। PSL 9 के छठे रोज कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को दिलचस्प मुकाबले के बाद 3 विकेट से शिकस्त देकर मुसलसल तीसरी फतह हासिल कर ली। इवेंट में आज मेजबान मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मैच खेला जाएगा। पेशावर ज़ल्मी के फास्ट बॉलर मोहम्मद ज़ीशान की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान अंडर-19 के बाद PSL में मौका मिला। कोशिश है कि टीम को चैंपियन बनाऊं और कौमी टीम में जगह बनाऊं। PSL ने लड़कियों में भी क्रिकेट का जुनून बढ़ा दिया। मुल्तान के रिजवान और डेविड मिलान जैसी बैटिंग की कोशिश, कोई पसंदीदा खिलाड़ियों की बॉलिंग और विकेट कीपिंग की शिदाई। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान की अवैस मुनीर फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में अवैस मुनीर ने ईरान के आमिर सरकोश को शिकस्त दी। पाकिस्तानी QS ने मार्का 1 के मुकाबले में 4 फ्रेम से जीता। PSL क्रिकेट पर दिलचस्प तज्जिए और तबसरे साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक का कहना था कि जिस पिच पर 200 करने होते हैं वहाँ 160 का प्लान होता है, इसलिए जैसी सोच होगी वैसा ही नतीजा मिलेगा। क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ का कहना था कि खिलाड़ियों पर पाकिस्तानी टीम में खेलने का प्रेशर होता है। अदाकार उस्मान मज़हर का कहना था कि मैं भाई बन गया हूँ, अब कौन शादी करेगा। अदाकारा हीरा खान का कहना था कि मरीम नफीस बहुत बासलाहियत अदाकारा हैं। शो में गेम के दौरान अदाकारा मरीम नफीस ने क्रिकेटर कायनात इम्तियाज़ को हरा दिया। हारना मना है, रोज़ाना रात 11 बजे जियो न्यूज़ पर।
नॉर्थ चोलिस्तान जीप रैली में आज प्रीपेड कैटेगरी का पहला राउंड। क्वालिफाइंग राउंड में फैसल शादी खेल ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। मीन आदिल मगजी दूसरे नंबर पर आए। जैन महमूद की तीसरी पोजीशन रही। खवातीन कैटेगरी में सलमा मरवत पहले नंबर पर रही।